दोस्तों आज है संडे और आज मैं फिर एक बार आपके लिए लेकर आया हूँ एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई देता हूँ। तो आप भी इस संडे कमेंट बॉक्स का हिस्सा बन सकते हैं और किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट लिखकर भेज सकते हैं और हो सकता है ये आपका सवाल अगले संडे कमेंट बॉक्स में शामिल हो जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लीला सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स। और आज का पहला कमेंट लिखने वाले हैं गोलू कार रिपेयर सर्विस, और ये लिखते हैं, सर न्यू थार का अलाइनमेंट करने के बाद स्टीयरिंग व्हील एक तरफ ज़्यादा घूमता है और एक तरफ कम, सॉल्यूशन बताओ सर प्लीज़। तो देखिए, जब हम किसी गाड़ी का अलाइनमेंट करते हैं तो कई बार अलाइनमेंट करते टाइम उसकी जो टाई रॉड की जो थ्रेड होती हैं वो कम ज़्यादा हो जाती हैं, यानी किसी साइड में चूड़ियाँ कम होती हैं और किसी साइड में चूड़ियाँ ज़्यादा होती हैं, जिससे हमारी गाड़ी को टर्न लेने में एक तरफ गाड़ी कम कटती है, दूसरी तरफ ज़्यादा कटती है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो इसको सही करने के लिए जो हमारी टाई रॉड हैं उनकी चूड़ियाँ बराबर होनी चाहिए, और चूड़ियाँ बराबर करने पर हो सकता है स्टीयरिंग तिरछा हो जाता है, तो वो हम बाद में सीधा कर सकते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम तभी आती है जब हमारी टाई रॉड की चूड़ियाँ कम ज़्यादा हो जाती हैं। और कुछ गाड़ियों में कटिंग को कम ज़्यादा करने के लिए एक एडजस्टमेंट दी हुई होती है, जिससे हम उसे कम ज़्यादा भी कर सकते हैं उसकी कटिंग को। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं अंकुर पटेल, और ये लिखते हैं, सर स्टीयरिंग कैलिब्रेशन करने का टूल कितने का आता है और वो लेना चाहिए या नहीं। स्टीयरिंग का कैलिब्रेशन करने वाला जो टूल है स्कैनर होता है, और वो लगभग 60-70 हज़ार के आसपास आता है। रही लेने की बात, तो अगर आपके पास उस लायक काम है, मतलब आपके पास गाड़ियाँ ऐसी आती रहती हैं जिनका कैलिब्रेशन करना होता है, तो आप उसे ले सकते हैं। और आपका इस तरह का काम नहीं है, कभी काम पड़ गया हफ्ते में 15 दिन में, तो इतना महंगा आइटम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बाहर से ये काम करा सकते हैं या गाड़ी वाले खुद ये काम करा सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं हितेश शर्मा, और ये लिखते हैं, सर ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डालकर चलाने में कोई बबलिंग तो नहीं होगी। तो देखिए, अगर हमें किसी ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डालनी पड़ती है तो डिपेंड करता है कि वो ट्यूब हम किस वजह से डाल रहे हैं। उसमें एयर लीकेज की प्रॉब्लम है तो किस तरह की है, उसमें कोई कट लगा हुआ है, कट कोई ज़्यादा बड़ा है जिसे हमें उसे रिपेयर करके जब ट्यूब डालना पड़ रहा है, तो नॉर्मली जितना बड़ा कट होगा वो रिपेयर में जितना उसमें मटेरियल लगेगा उससे उसका वज़न होगा, तो हो सकता है बबलिंग टायर वो करेगा। लेकिन वैसे नॉर्मली थोड़ा बहुत लीकेज है और उसकी वजह से हमें ट्यूब डालनी पड़ रही है, या रिम से लीकेज है, तो खाली ट्यूब डालने से बबलिंग का कोई मतलब नहीं है, बबलिंग नहीं करेगा। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं सचिन साहू, और ये लिखते हैं, ये कैसे पता करें कि मशीन में गाड़ी का डाटा सही है कि नहीं। जो गाड़ी अलाइनमेंट करते हैं और उस मशीन में हर गाड़ी का डाटा पहले से सेव होता है और गाड़ी की कंपनी से रिकमेंडेड डाटा होता है, और जो हमें अलाइनमेंट मशीन को प्रोवाइड करते हैं वही ये डाटा भी प्रोवाइड करते हैं और वो उसमें सेव करते हैं। तो ये एक डाटा रिकमेंडेड होता है कंपनी से। और अगला ये कमेंट लिखते हैं, गाड़ी का कौन सा एंगल कितना रखना है, मशीन में डाटा नहीं है तो कैसे पता करें। देखिए, जिस मशीन से हम गाड़ी के अलाइनमेंट कर रहे हैं तो उस मशीन में उस गाड़ी का डाटा सेव होता है, और आपके पास वो डाटा सेव नहीं है तो उस गाड़ी की हम अलाइनमेंट कर ही नहीं सकते हैं। डाटा के हिसाब से ही अलाइनमेंट होती है। अगर आप बगैर मशीन के कर रहे हैं तो वो एक मैनुअली अलाइनमेंट होती है, जो हम धागे से या किसी और तरह से अलाइनमेंट करते हैं। तो उसके लिए आप कैस्टर कैमर का
अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं, जैसे अगर गाड़ी के सामने से देखें व्हील को, तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो इधर है माइनस में या इधर है प्लस में, वो देखकर हम कैम्बर की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। और वहीं साइड से जब व्हील को देखें तो साइड से हमारा व्हील कितना आगे है और कितना पीछे है, उसका गैप हम नाप सकते हैं कि हमारा कैस्टर आगे गया हुआ है या पीछे गया हुआ है। तो मैनुअली हम ऐसे चेक कर सकते हैं। बाकी तो जो हम टो को एडजस्टमेंट करने का तरीका, आप अगर मैनुअली कर रहे हैं तो वो मैनुअल का तरीका अलग है, अगर मशीन से कर रहे हैं तो मशीन में तो ये डाटा सब सेव होता ही है। और ये अगला कमेंट लिखते हैं, स्कॉर्पियो का कैम्बर कैस्टर बुश लूज करने के बाद कैसे सेट होता है। देखिए स्कॉर्पियो जो नई वाली है उसमें कैस्टर कैम्बर और टो तीनों की एडजस्टमेंट होती है। और कैस्टर कैम्बर की जो एडजस्टमेंट है वो हमारे लोअर आर्म के जो बुश होते हैं उनमें बोल्ट लगा होता है, उससे उसकी एडजस्टमेंट होती है। एक तरफ नट को हम लूज करते हैं और दूसरी तरफ बोल्ट से हम उसको एडजस्ट करते हैं। राइट में या लेफ़्ट में घुमाने पर हमारा कैस्टर कैम्बर कितना आगे पीछे जाता है उससे ही हमें एडजस्टमेंट का पता लगता है। और जहाँ एडजस्टमेंट हमारी उस नट को घुमाने के बाद सही आ जाती है, वहीं नट को पकड़कर बोल्ट को पकड़कर नट को टाइट कर देते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं चौधरी आर के, और ये लिखते हैं 110 की स्पीड के ऊपर टाटा सफारी स्टॉर्म का स्टीयरिंग व्हील वाइब्रेशन करता है, 2014 मॉडल है। तो देखिए सर जी, आप अपनी गाड़ी का व्हील अलाइनमेंट कराएं, बैलेंसिंग कराएं। बैलेंसिंग में पता लग जाता है कि रिम ख़राब तो नहीं है, आपका टायर ख़राब तो नहीं है। अगर टायर ख़राब है तो टायर चेक कराएं और एक बार रिम को भी चेक कराएं और उसके बाद बैलेंस कराएं, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं सईद मनियार, और ये लिखते हैं सर मेरे पास जॉन बीम का अलाइनमेंट मशीन है, लेकिन कितनी भी कैलिब्रेशन कर लें फिर भी स्टीयरिंग सेंटर नहीं आ रहा है। तो देखिए ये प्रॉब्लम एक नॉर्मल सी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम आती रहती है और ये प्रॉब्लम काफ़ी कारण होते हैं इसके आने के। कई बार हमारी जो पीछे की टो की एडजस्टमेंट है, अलाइनमेंट की जो रीडिंग है वो ज़्यादा आउट होती है, उसकी वजह से भी स्टीयरिंग तिरछा हो जाता है। या हम कई बार जो आरओसी करते हैं, आरओसी ठीक से नहीं हो पाती है, उससे भी स्टीयरिंग तिरछा हो जाता है। और कई बार मशीन में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मशीन का लेवल सही नहीं हो सकता है, वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप पहले गाड़ी को टेस्ट ड्राइव कर लें कि गाड़ी का स्टीयरिंग सीधा है या नहीं। अगर स्टीयरिंग सीधा है तो आप उस गाड़ी की रीडिंग को बराबर रखें, यानी प्लस माइनस में बराबर करके रखें तो स्टीयरिंग सीधा ही आएगा। और अगर स्टीयरिंग तिरछा है तो चलाकर देखें गाड़ी को, और जितना तिरछा है वहाँ निशान लगा लें और उसके हिसाब से उस निशान पर गाड़ी की रीडिंग बराबर होनी चाहिए। प्लस में है तो उतनी प्लस में रहेगी दोनों तरफ, या माइनस में है तो उतनी माइनस में रहेगी, और उसी हिसाब से आप अपने स्टीयरिंग को सीधा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के ये कुछ कमेंट थे जिनका मैंने ये रिप्लाई दिया। तो आपको ये वीडियो कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट लिखकर हमें भेज सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले संडे किसी नए संडे कमेंट बॉक्स के साथ। जय हिंद।